वंदे मातरम दर्शकों, अगर आप भी चार धाम यात्रा 2026 में भाग लेना चाहते हैं यानी चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए पंजीकरण है वो शुरू हो चुका है। किस तरीके से आपको पंजीकरण करना है और अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो उसको आगे कैसे प्रोसेस करेंगे, थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी जो हुई है वो बता देता हूँ। चार धाम यात्रा 2026 हेतु ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ हो गया है और दिनांक 6 मार्च 2026 यानी 6 मार्च यानी कल से ये शुरू हो चुका है। कपाट खुलने की जो तिथि है 2026 में है। यमुनोत्री के जो कपाट खुलेंगे 19 अप्रैल 2026 को खुलेंगे, श्री गंगोत्री के 19 अप्रैल 2026, श्री केदारनाथ के 22 अप्रैल 2026 और बद्रीनाथ के 23 अप्रैल 2026 को खुलेंगे। इसके अलावा श्री हेमकुंड साहिब है उसकी आधिकारिक घोषणा के बाद में इसकी जो भी जानकारी वो दी जाएगी। अब चार धाम यात्रा 2026 में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत यात्रा हेतु ऑनलाइन पंजीकरण 6 मार्च 2026 से प्रातः 7 बजे से प्रारंभ किए जाएंगे, यानी ये प्रारंभ हो चुके हैं और श्रद्धालु अपना पंजीकरण मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं और वेब लिंक के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से वेब लिंक दी हुई है यानी रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in या मोबाइल ऐप है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड। ये तो मोबाइल ऐप आप ले लें, वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लें या आप सीधे ही वेबसाइट पे जाकर के कर सकते हैं। और भारतीय श्रद्धालु है अपना रजिस्ट्रेशन है आधार कार्ड के माध्यम से कर सकेंगे और विदेशी जो भी श्रद्धालु है उनको इसके लिए ईमेल आईडी की सुविधा है वो उपलब्ध कराई गई है। तो आपको ईमेल आईडी है वो देनी पड़ेगी अगर कोई विदेशी है तो, और नहीं तो आपको अपना आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब जिन श्रद्धालुओं के पास में आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है उनके लिए पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी भौतिक पंजीकरण केंद्रों की व्यवस्था की गई है और उन भौतिक काउंटरों पर पंजीकरण सेवा कपाट खुलने से 2 दिन पूर्व यानी 17 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे 19 तारीख से कपाट खुलेंगे यमुनोत्री के और गंगोत्री के तो 17 तारीख से शुरू हो जाएगी, तो वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और भौतिक पंजीकरण केंद्र कहाँ कहाँ है तो यात्रा पंजीकरण केंद्र और टूरिस्ट कैंप ऋषिकेश में है, पंजीकरण केंद्र ऋषिकुल ग्राउंड हरिद्वार में है, इसके अलावा पंजीकरण केंद्र विकास नगर देहरादून में है। और किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की जानकारी या असुविधा होने पर एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है 0135 और 1364, इस पर आप 24 घंटे कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और चार धाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने हेतु यात्रा से पूर्व अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवा लें। तो ये ज़रूरी है। अब कैसे करेंगे तो यहाँ से जो साइट है इस साइट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं जैसे ये साइट पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको ये जो मेन साइट खुल जाएगी और यहाँ से इंपॉर्टेंट डेट्स आपको दी हुई है कि प्रिय तीर्थ यात्रियों चार धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण है वो 6 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है, 6 मार्च से 7 बजे से शुरू हो चुका है। और हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तारीख है उसकी घोषणा बाद में की जाएगी। और यहाँ से यमुनोत्री के 19 तारीख को, गंगोत्री के 19 अप्रैल को, केदारनाथ के धाम है वो 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ के 23 अप्रैल को खुलेंगे और हेमकुंड साहिब का टू बी डिक्लेयर यानी घोषणा की जाएगी बाद में। अब ये हो गया। अब इसके बाद में यहाँ से क्लोज पे क्लिक करेंगे। अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ रजिस्ट्रेशन या लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपके सामने 2 ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन फॉर चार धाम एंड हेमकुंड और लॉगिन योर अकाउंट। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लॉगिन सीधे कर सकते हैं और अगर लॉगिन नहीं किया है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो पहले तो आपको यहाँ अपना नाम भरना है, उसके बाद में आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर भरना है, उसके बाद में मान लो टूर ऑपरेटर है तो आपको वो सिलेक्ट करना है, इंडिविजुअल आप भरना चाहते हैं, व्यक्तिगत तो आपको व्यक्तिगत भरना है, फैमिली के साथ में भरना चाहें तो फैमिली भरेंगे। यहाँ से जैसे मैं कोई भी एक नाम यहाँ इंटर करके बता रहा हूँ, यहाँ से मैं जैसे सिर्फ आपको डेमो बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने ABC नाम इंटर कर लिया और यहाँ से जो भी मैंने आपको नंबर इंटर करके बता दिया और यहाँ से जैसे ये मोबाइल नंबर हो गए। अब आपको यहाँ टूर ऑपरेटर है तो आपको टूर ऑपरेटर का नाम लिखना है, लेकिन यहाँ से जैसे ये मोबाइल नंबर है तो थोड़ा सा मैंने ऐसे ही आपको भर के बताया। अब यहाँ से अगर इंडिविजुअल आप व्यक्तिगत भरना चाहें तो यहाँ से आपको पासवर्ड सेट करना है और कंफर्म पासवर्ड करना है। अगर फैमिली आप भरना चाहें तो यहाँ फैमिली के लिए भी आपको पासवर्ड सेट करना है और पासवर्ड पॉलिसी क्या है कि पासवर्ड मस्ट भी 6 कैरेक्टर का होना चाहिए और उसके बाद में अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, नंबर्स भी होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये पासवर्ड बना करके आपको यहाँ से सबमिट करना है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ आकर के लॉगिन करना है। जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएंगे तब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आप आगे का प्रोसेस से वो कर पाएंगे। तो फिलहाल मुझे इसकी सिर्फ आपको बताना था इसलिए मैंने आप ये प्रोसेस बताया। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको मैंने आपको बता दिया प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन करके आप इसको भर सकते हैं। तो ये चार धाम यात्रा पर जाने वाले जो भी श्रद्धालु कोई अगर है आपके नज़र में तो उन तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाएं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं कि आप अपनी सुविधा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें ताकि आपको बाद में कोई कठिनाई नहीं होगी। और आधार अगर नहीं है और कोई समस्या है तो आप जो कैंप होंगे जहाँ भौतिक पंजीकरण होगा
वहाँ भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, इसलिए घर बैठे अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको काफ़ी सुविधा हो जाएगी। तो ये थी संपूर्ण जानकारी 4 धाम यात्रा के बारे में। आशा करता हूँ इस संपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो इस तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।